बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत को तैयार है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया जारी। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी असीरों की फौरी रिहाई का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। तल्खियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। और नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। एक हद से ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। 800 सीसी से ज्यादा गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिरफ्त शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली। टैक्स ला तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। मुर्गी और दाल मिडल मैन की वजह से महंगी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने महंगाई होने का एतराफ कर लिया। कहा, दुनिया भर में कीमतें कम हुई, हम भी मॉनिटर करेंगे। अवाम को जो फायदा पहुंचाना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। आज ईसीसी इजलास में पहला एजेंडा कीमतें कम करने पर होगा। बरामदी शोबे में मस्बत रुझान है। मौशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी। ठोस इकदाम के जरिए मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्पीकर की पेशकश खुशाइन है, वो हुकूमत को भी संजीदगी दिखाने का कहें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, कल की पेशकश पर हुकूमत ने हमें कोई जवाब दिया न राब्ता किया। 10 अरकान असम्बली पर इस्तीफे के लिए दबाव है। ये चाहते हैं पंजाब में इन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत न रहे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नजर नहीं आ रहा, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सिविल नाफरमानी की तहरीक दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के कहने पर मौखिर की। हुकूमत संजीदा न हुई तो अपना नुकसान करेगी। शेर अफजल मरवत बोले, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है, मुज़ाकरात भी होने चाहिए। सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। एक्स हो, वाई हो या जेड, फुल स्पीड में इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? हुकूमत ने मुल्क में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर बरहम। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश पर बहस। वजीर मुमलिकत IT शहज़ाद फातिमा ने एक्स बंदिश की हिमायत कर दी। कहा कि वजारत दाखिला की हिदायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किया। नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कोई चीज नहीं। मुल्क में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। आजादी इजहार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद होता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मुशावरत के लिए मौखर कर दी। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था, इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बाइस बनती है। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत है। वजीर आजम 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। जब तक असलहा जमा नहीं किया जाता सड़क नहीं खुलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि कुरम में बंकर्स और जदीद असलहा को खत्म करना है, लेकिन कुछ लोग भारी असलहा सरेंडर करने में हिचकिचा रहे हैं। बंकर्स को मस्मान करेंगे, जिसके बाद फोर्सेस कानून नाफिज करेंगी। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। पारा चनार का मसला पूरे मुल्क के लिए अहम है। हुरिकेन से मिलने पारा चनार जा रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, हो सकता है वहाँ की हुकूमत सियासत में मसरूफ हो, मेरे लिए उनके बानी से ज्यादा पाकिस्तान का मुस्तकबिल अहम है। मसला पाकिस्तान का है तो क्या गंडापुर और क्या कुंडी, सबके पास जाऊंगा। सियासत से हटकर किसी ढाबे पर भी बैठ सकते हैं। साफी ने पूछा, आपके जाने की इतनी खबरें आती हैं मगर आप जा नहीं रहे। कामरान टिसोरी बोले, भेजने वालों से ज्यादा मोहब्बत रोकने वालों की है।
घोटकी खैबर पख्तूनख्वा की कई इजलास से बेहतर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का घोटकी बार की तकरीब से खिताब, कहा जो वादा किया है उसको पूरा करूंगा। बार एसोसिएशन के तहफ्फुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। वकला की जानिब से तालियां बजाने पर कहा जजेस के लिए तालियां ना बजाएं, जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने एक और शख्स की जान ले ली। ICI पुल पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद हुमायूं के नाम से हुई। सुबह कॉलोनी में भी गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान से गया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो कहते हैं शहर में हर दूसरा हादसा जानलेवा साबित होता है। हादसात से बचाव के लिए सुबह 6 से रात 11 बजे तक डंपर चलाने पर पाबंदी लगा दी। 57% हादसात में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक होते हैं। पाकिस्तान के चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमीशनिंग तकरीब रोमानिया की बंदरगाह में हुई। मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी थे। पाकिस्तान के सफीर अरशद जान पठान भी शरीक हुए। PNS यमामा कसीरुल मकासिद और इंतहाई सबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। टर्मिनल डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का भी हामिल है। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की जरूरत है। अमरीका वाज़े कर चुका है कि किसी भी इंतखाबी बेज़ाब्ती की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत पर जोर दिया है अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश के जुर्म में एहतसाब होता देखना चाहते हैं। तर्जुमान ने BJP के भारत को गैर मुस्तहकम करने के इल्जामात को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। बानी पीटा के लिए इंटरनेशनल लॉबी काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि किसी तरह अपने एजेंट को पिंजरे से निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात सन शर्जील इनाम मेमन कहते हैं खबरें आ रही हैं कि इनका एजेंट भी कोशिश कर रहा है डील और मुआफी तलाफी हो जाए और बाहर निकले। शर्जील मेमन ने कराची के रंगी में BRT येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह कर दिया। तंजीमात मदारिस और JUI को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत सियासी अखलाकी कानूनी तौर पर हार चुकी है। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती का तकाजा है पास करदा बिल को कानून तस्लीम किया जाए। पार्लियामेंट के फैसले कोई और न करे या हुकूमत तस्लीम कर ले, अवाम का राज नहीं। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, फैसला करें वरना देर हो जाएगी। पाकिस्तान ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को पिछाड़ दिया। पहले वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा की शानदार बॉलिंग के बाद करियर की बेस्ट बैटिंग। 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की नैया को पार लगा दिया। ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी, 109 रन स्कोर किए। सलमान आगा ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आराम से फजूल का सिंगल नहीं लेना। इस बॉल पर चौका हो जाए तो मजा आ जाए। नसीम शाह और आगा सलमान की मैच के दौरान दिलचस्प गुफ्तगू के सोशल मीडिया पर चर्चे। इख्तितामी ओवर्स में नसीम के आगा को मशवरे, आगा सलमान का नसीम पर गुस्सा, सब स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गया। फैंस ने मैच के साथ दोनों की बातें भी खूब एंजॉय की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के सरबराह और सऊदी नायब वजीर खेल से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी। सऊदी खिलाड़ियों को तरबियत देने की भी पेशकश की। कहा क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है, दावत पर खुशी होगी। कौमी असम्बली में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के कयाम का बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। बिल के मुताबिक फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। फॉरेंसिक के लिए बैरूनी मुमालिक पर इन्हिसार को खत्म किया जा सकेगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मामलत करेगा। लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज बनाएगी। फॉरेंसिक एजेंसी बतौर माहिर अदालत की मामलत के लिए भी खिदमत देगी। ओगरा की जानिब से गैस की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर आजम ओगरा के जालिमाना फैसले का फौरी तौर पर नोटिस लें। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का मुतालबा। कहा वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे।
ओगरा में सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। सिंध हुकूमत ऐसे एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं करेगी। पंजाब के किसी शहर में टूटी सड़कें नजर न आए। वजीर आला मरियम नवाज की हुकाम को हिदायत, 1 हफ्ते में पंजाब से तजावुजात खत्म करने का हदफ दे दिया। कहा शहरों से खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल की जाए। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाएं, मंशियात के आदी अफराद नजर न आए। जाली दवाएं बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। दौरा चीन बहुत सूदमंद रहा। वजीर सनत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि सोलर, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें की। जदीद ज़राई इंजीनियरिंग से वाबस्ता कंपनी ने पंजाब में ट्रैक्टर असेंबली का प्लांट लगाने में दिलचस्पी भी जाहिर की है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की गवर्नर और वजीर आला सिंध से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अवामी खिदमत के मंसूबे को सराहा, काबिल तखलीद करार दिया। मुराद अली शाह से होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आला सिंध ने अमरीकी सफीर को अजरक और टोपी तोहफे में दी। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्द में पारा -7, गिलगित -6, अस्तोर, हुंजार, क्वेटा में -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 5 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस सवात की महोडन झील में पानी जम गया। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। महकमा तालीम पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम स्कूलों में तातीलात 20 के बजाय 23 दिसंबर से होंगी। स्कूल 13 जनवरी से खुलेंगे। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, लांस नाइक महफूज शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद ने वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा किया। पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद खौफनाक इंकशाफात। इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त का सिलसिला जारी। दमिश्क से 25 किलोमीटर दूर एक और इज्तिमाई कब्र मिल गई जिसमें हजारों अफराद को दफन किया गया था। जनूबी शाम में अब तक 12 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। ताजा कार्रवाई में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी से कमाल उद्वान अस्पताल में आग भड़क उठी। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में सर्विसेज मुअत्तल हो गई। मगरबी किनारे इसराइली फायरिंग से 2 निहत्थे नौजवान नुक़मा अजल बन गए। 24 घंटों में मजीद 36 अमवात के बाद शहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। शुमाली गजा में हमास और इसराइली फौजियों में शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी मारे गए। फलस्तीनी वजारत तालीम का कहना है कि सुहानी फौज 12,799 बच्चों को निशाना बना चुकी। रूस ने अफगान तालिबान का नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। मॉस्को के अफगान तालिबान से ताल्लुकात मामूल पर आने की राह हमवार। शाम में हाथुत तहरीर अल शाम जैसी तंजीम से भी राब्ते कायम हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड ने लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह को दहशत गर्द करार दे दिया। स्विस पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गुज़श्ता हफ्ते हमास पर पाबंदी की भी मंजूरी दी गई थी। स्विस हुकूमत की जानिब से पाबंदी की मुखालफत। चैंपियंस T20 कप में डॉल्फिन्स और मार्कोर्स की टीमें मध्य मुकाबल। डॉल्फिन्स का मार्कोर्स को 140 रन का हदफ। वसीम अहमद ने नेस्ट सेंचुरी बनाई। कासिम अकरम ने भी 31 रन स्कोर किए। मार्कोर्स की बैटिंग जारी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर महनूर अली ने तारीख रकम कर दी। US ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अंडर 13 के फाइनल में महनूर ने मिस्री हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। और साल 2024 के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड ब्राजीलियन खिलाड़ी के नाम वेनी जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का
टाइटल अपने नाम कर लिया। अर्जेंटाइन के मार्टिनेस ने बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड हासिल कर लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड कार्लोस एंसेलोटी के नाम रहा। स्पेन की आइटाना बोनामाती ने खवातीन के बेहतरीन प्लेयर का एजाज अपने नाम किया।